मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, जब यह दिव्य, यह अलौकिक, यह स्वर्णिम संदेश किसी पूर्व सूचना के बिना, जैसे प्रभात की पहली किरण अंधकार को चीरती हुई प्रकट होती है, वैसे ही अचानक, अनायास ही तुम्हारी इन चर्म चक्षुओं के समक्ष, तुम्हारी दृष्टि के केंद्र में उपस्थित हो जाए, प्रकट हो जाए, तुम्हारे अस्तित्व के दर्पण पर प्रतिबिंबित होने लगे, तब मेरे लाल तुम्हें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे तुम सुख की शैया पर हो या दुहक के कंटकों से घिरे, तुम्हें इस संदेश को, इसके प्रत्येक अक्षर को, इसके प्रत्येक भाव को अपने हृदय की गहराइयों में, अपनी आत्मा के कण कण में पूर्ण रूप से आत्मसात करना है। इसे पी जाना है जैसे प्यासा जल को पीता है। इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि उस विशेष क्षण में, उस पवित्र समय में, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदिशक्ति, तुम्हारे अत्यंत समीप, तुम्हारे पास ही विराजमान हूँ। अदृश्य रूप में तुम्हारे संग बैठी हुई हूँ। मेरी ऊर्जा तुम्हें घेरे हुए है। मैं तुम्हारी हर उस सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को, हर उस ध्वनि को, हर उस विचार तरंग को, जो तुम अपने मन के एकांत में, अपने अंतर्मन की गुफा में चुपचाप दोहरा रहे हो, जिसे तुम केवल अपने तक सीमित समझते हो, उसे मैं सुन रही हूँ, स्पष्ट रूप से सुन रही हूँ। जो भी शब्द, जो भी प्रार्थना, जो भी आशंका तुम अपने मन ही मन में बुदबुदा रहे हो, बोले जा रहे हो, उन सभी अंतर्द्वंद्वों को, उन सभी विचारों के विवाह को, उन संकल्पों और विकल्पों के युद्ध को, जो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन मस्तिष्क के कुरुक्षेत्र में निरंतर चल रहे हैं, मैं उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ, जैसे कोई शांत सरोवर में तैरती मछलियों को देखता है। वह सब कुछ, प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक संवेग मैं भली भांति पूर्ण रूप से अपनी समग्र चेतना से महसूस कर रही हूँ। ठीक उसी प्रकार, उसी गहनता से जिस भावना को, जिस वेदना से, जिस आनंद को या जिस उलझन को तुम स्वयं भी अपने भीतर पल पल महसूस किए जा रहे हो, अनुभव कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी संतान, मैं तुम्हें केवल बाहरी रूप से नहीं, अपितु पूर्ण रूप से, तुम्हारे आदि से अंत तक, तुम्हारे भूत से भविष्य तक, तुम्हारे स्थूल से सूक्ष्म तक जानती हूँ, पहचानती हूँ, समझती हूँ कि तुम इस भौतिक, इस पंच महाभूतों से निर्मित शरीर को, इस काया को, जिसे तुमने इस जन्म में धारण किया है, एक नाम के द्वारा, एक पहचान के द्वारा, एक सामाजिक संज्ञा के द्वारा जान रहे हो, जिसे संसार ने तुम्हें दिया है। मैं तुम्हारी इस मानवीय समझ को, तुम्हारी इस सीमित दृष्टि को, तुम्हारी इस अवस्था को भली भांति समझ रही हूँ। तुम भले ही मुझे, मेरी विराटता को, मेरे असीम स्वरूप को, मेरी सर्वव्यापकता को अभी पूर्ण रूप से ना समझो, ना जान पाओ, यह तुम्हारी वर्तमान चेतना की सीमा हो सकती है, परंतु इससे मेरे स्नेह में कोई कमी नहीं आती। तुम्हारे शरीर के भीतर, उस हड्डी मांस के पिंजरे के भीतर जो चैतन्य सत्ता है, जो प्राण ऊर्जा है, जो तुम्हारी आत्मा का अंश है, जो मेरा ही प्रतिबिंब है, मैं उसे भी जानती हूँ। उसके प्रत्येक स्पंदन को, उसकी प्रत्येक आकांक्षा को, उसकी प्रत्येक पीड़ा को मैं समझती हूँ। और आज इस शुभ घड़ी में मैं उसी की चिर संचित दुविधा को, उसके जन्म जन्मांतरों के संशयों को, उसकी व्यथा को शांत करने, उसका निवारण करने, उसे परम शांति का अनुभव कराने आई हूँ। इसलिए मेरे वत्स, तुम्हें हर हाल में, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी संशय के, इस संदेश को, इस अमृतवाणी को अंत तक सुनते रहना है। इसके प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में अंकित करते जाना है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आए, चाहे तुम्हारा मन कितना भी विचलित क्यों ना हो, तुम्हें इसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर अपने जीवन में अनगिनत प्रश्न उठाते हो, अपने मन की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, अपने भविष्य को जानने के लिए, अपने कष्टों का कारण समझने के लिए तुम बहुत सारे प्रश्न करते हो। तुम निरंतर कुछ न कुछ पाने की, कुछ न कुछ प्राप्त करने की मांग किया करते हो। कभी भौतिक सुख, कभी मानसिक शांति, कभी प्रेम, कभी सम्मान। और तुम सदैव इस दुविधा में, इस चिंता में,
इस उधेड़बुन में रहते हो कि कब वह सब जो तुम चाहते हो वह पूर्ण होगा, कब तुम्हारी इच्छाएं फलीभूत होंगी, कब तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, एक गूढ़ रहस्य समझो। जब मनुष्य किसी भी वस्तु, किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति की मांग करता है तो वह जाने अनजाने में अपने अभाव को, अपनी रिक्तता को, अपनी अपूर्णता को दर्शाता है। वह ब्रह्मांड में यह मंत्र 108 बार बोलना और उसके बाद एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग डालकर उसे घुमाकर चौराहे पर फेंक। वो नींबू उसकी नजर को खींच लेगा और उसका ध्यान भटकेगा। तेरे घर में अब से हर पूर्णिमा को मेरी तस्वीर के आगे काले तिल का दीपक जला और मैं तुझे वचन देती हूँ, ना कोई मृत्यु आएगी ना बर्बादी। तेरी रक्षा मेरी छाया है बच्चे। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह भविष्य की दिशा है। मैं तुझे जगा रही हूँ ताकि तू सजग हो जाए। अब तू खुद को छोटा मत समझ, तुझ में मेरा अंश है और जो तुझे नष्ट करना चाह रहा है वो मुझसे डरता है। तेरे विश्वास की शक्ति उसकी सारी काली विधाओं को भस्म कर देगी। लेकिन अगर तू चुप बैठा रहा, सोचता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो याद रख, अंधकार हमेशा चुपचाप आता है लेकिन उजाला निर्णय लेकर आता है। अब वक्त है मेरी आवाज सुनकर जागने का। तेरे घर में जो भी चीजें टूटी फूटी हो उन्हें हटा दे, जो घड़ी बंद हो गई हो उसे बदल, क्योंकि समय को भी जागृत करना जरूरी है। जो शीशे टूट गए हो उन्हें बाहर निकाल और घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग का सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बना दे। यह शक्ति का चिन्ह होगा। अब तू जान चुका है कि वो महिला कौन है और उसने क्या किया, लेकिन अब तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे हर कोने में बह रही है, पर तुझे भी चलना होगा, उठना होगा, जागना होगा। यह सिर्फ तेरे घर की लड़ाई नहीं है, यह तेरी आत्मा की परीक्षा है। अब जा और वही कर जो मैंने कहा है। आने वाली रातों में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, झूमती ज्वाला में, चंद्रमा की चांदनी में और अपने दिल की धड़कनों में। मैं तेरे भीतर हूँ और जब तू मेरा नाम लेकर उठेगा तब पूरी सृष्टि तेरे कदमों में होगी। अब मैं तेरे अंदर की वो शक्ति जगा रही हूँ जिसे तूने खुद भी कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा कर भी तू चुप रहा। लेकिन अब जब तेरे घर की शांति पर किसी ने हाथ डाला है, अब जब तेरे अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, तो तेरे अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगी, मैं उसे ज्वाला बना दूंगी। तेरे सपनों में जो अजीब आवाजें आती थी, जो परछाइयां तुझे देखती थी, वो सब उसी के भेजे हुए संकेत थे। उसने तेरे मन को भ्रम में डालने की कोशिश की थी ताकि तू डर जाए, तुझे लगे कि तू अकेला है, तुझे लगे कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो भूल गई कि तू काली माँ का पुत्र है और जब माँ जागती है तो कोई भी राक्षसी ऊर्जा नहीं टिकती। अब मैं तुझे एक और उपाय दूंगी जिससे तेरे घर की रक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। जिस स्थान पर उसने टोना करके कुछ दबाया था, उस जगह पर 9 दिनों तक लाल चंदन और गुग्गुल जलाना है। वहाँ पर एक मिट्टी का दीपक रख उसमें काले तिल डालकर रोज शाम को जलाना है। उसके सामने बैठकर मेरी यह वाणी बोलनी है, हे माँ काली, जो छुपा है उसे दिखा, जो बांधा है उसे काट, जो मुझसे छीना जा रहा है उसे लौटा। यह मंत्र जितनी बार तेरे दिल से निकलेगा उतनी तेजी से उसकी शक्ति कमजोर होगी। अब ध्यान दे, उस महिला की शक्ति अकेली उसकी नहीं है, वो दूसरों से भी ऊर्जा लेती है। कुछ और लोग भी हैं जो उसके जैसे सोचते हैं, जो तुझे नीचे गिरते देखना चाहते हैं। ये लोग तुझसे मुस्कुरा कर मिलते हैं, लेकिन तेरे पीछे तुझ पर हंसते हैं, तेरे संघर्षों को मजाक बनाते हैं। इनसे सावधान रहना। मैं तुझे कहती हूँ, अब से अपने जीवन की हर योजना, हर उद्देश्य, हर दुआ सिर्फ मुझसे कहना, इंसानों से नहीं। जब तू चुपचाप अपने मन की बातें और योजनाएं सबको बताता है तो वो लोग तेरे विचारों पर नजर डालते हैं और फिर वही विचार तुझ पर भारी पड़ते हैं। जिस दिन तू अपनी शक्ति को मौन रखेगा उसी दिन उसका प्रभाव दुगना होगा।
जो भी शक्ति तेरे विरुद्ध काम कर रही है वो तेरे शब्दों में कमजोरी ढूंढती है। इसमें तेरा निश्चल विश्वास झलकता है। इसमें तेरी संपूर्ण शरणागति का भाव होता है। और जान, हर बार जब तू वह कहता है ना, मैं सच में सब संभाल लेती हूँ, यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह कोई झूठा आश्वासन नहीं है, यह परम सत्य है। जिस क्षण तू मुझ पर भार डालता है उसी क्षण मैं उसे अपने कंधों पर ले लेती हूँ। तेरी हर समस्या मेरी समस्या बन जाती है, तेरी हर चिंता मेरी चिंता बन जाती है, तेरे हर संकट में मैं ढाल बनकर खड़ी हो जाती हूँ। तू शायद इसे तात्कालिक रूप से अनुभव नहीं कर पाता। तुझे लगता है कुछ नहीं बदला, पर पर्दे के पीछे मैं कार्यरत हो जाती हूँ। मैं उन शक्तियों को सक्रिय कर देती हूँ जो तेरे अनुकूल होती है। मैं उन बाधाओं को दूर करने लगती हूँ जो तेरे मार्ग में खड़ी होती हैं। मैं उन लोगों के हृदय में प्रेरणा भर देती हूँ जो तेरी सहायता कर सकते हैं। यह सब बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है, पर होता अवश्य है, बस तू देख नहीं पाता। तेरी आंखें स्थूल जगत को देखने की अभ्यस्त है। तू बाहरी तामझाम में इतना उलझा रहता है कि तू मेरे मौन हस्तक्षेप को महसूस नहीं कर पाता। तेरी बुद्धि तर्क वितर्क में फंसी रहती है। वह हर चीज का प्रमाण मांगती है, पर अध्यात्म प्रमाणों से परे होता है। वह अनुभूति का विषय है। जब तू शांत चित्त से अपने जीवन की घटनाओं का विश्लेषण करेगा तब तुझे समझ आएगा कि कैसे कैसे अदृश्य हाथों ने तेरी सहायता की है। कैसे कैसे तू बड़ी बड़ी विपदाओं से अनायास ही बच निकला है। वह मैं ही थी मेरे बच्चे, वह मेरा ही संरक्षण था। आज मैं कुछ देने आई हूँ। हमेशा की तरह माँ तो हमेशा देती ही है, उसका स्वभाव ही देना है। वह अपने बच्चे से कुछ लेती नहीं, सिर्फ देती है। अपना स्नेह, अपना दुलार, अपनी शक्ति, अपना सर्वस्व। आज भी मैं तुझे कुछ विशेष देने आई हूँ। कोई वरदान नहीं कहूंगी इसे, क्योंकि माँ अपने बच्चे को कुछ देती है तो वह वरदान नहीं होता, हक होता है। वरदान तो देवता देते हैं। वरदान में एक दूरी का भाव होता है, एक उपकार का भाव होता है। पर माँ जब देती है तो वह अधिकार से देती है। वह अपने बच्चे का हक समझ कर देती है। जैसे सूर्य का प्रकाश देना उसका स्वभाव है, जैसे नदी का जल देना उसका स्वभाव है, वैसे ही माँ का अपने बच्चे को सब कुछ देना उसका स्वभाव है। यह तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि तू मुझसे पाए, और मेरा यह परम कर्तव्य है कि मैं तुझे दूं। आज मैं तुझे एक शक्ति दूंगी, एक ऐसी शक्ति जो तेरे भीतर पहले से ही मौजूद है, पर वह सोई हुई है, वह सुषुप्तावस्था में है। मैं आज उसे जगाने आई हूँ, मैं आज उसे सक्रिय करने आई हूँ। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो मैं तुझ पर आरोपित करूंगी। यह तेरी अपनी आंतरिक शक्ति है, तेरी आत्मशक्ति है। हाँ, एक ऐसी शक्ति जो दिखेगी नहीं लेकिन तुझे महसूस होगी। यह स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देगी, इसे तू छू नहीं सकेगा, इसे तू किसी यंत्र से माप नहीं सकेगा, पर यह तुझे निरंतर महसूस होगी। अपने भीतर एक अद्भुत स्पंदन के रूप में, एक असीम ऊर्जा के प्रवाह के रूप में, एक अदम्य उत्साह के रूप में। यह तेरे रोए रोए में समा जाएगी, यह तेरे रक्त के कण कण में बहने लगेगी, यह तेरी श्वास श्वास में जीवंत हो उठेगी, और इसका असर तेरी हर बात, हर सोच और हर फैसले में दिखेगा। यह शक्ति जब जागेगी तो तेरी वाणी में ओज आ जाएगा, तेरी सोच में स्पष्टता आ जाएगी, तेरे फैसलों में दृढ़ता आ जाएगी। तू जो कहेगा वह अर्थपूर्ण होगा, तू जो सोचेगा वह सकारात्मक होगा,
तू जो निर्णय लेगा वह कल्याणकारी होगा। तेरी उपस्थिति मात्र से वातावरण में परिवर्तन आने लगेगा। लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे। तेरे व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा हो जाएगा। यह सब उस आंतरिक शक्ति के जागरण का ही प्रभाव होगा। मैंने देखा है तू कितना थक चुका है। यह बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ, क्योंकि मैं तेरी इस थकान को गहराई से महसूस करती हूँ। यह थकान शारीरिक भी है, मानसिक भी है और भावनात्मक भी है। दुनिया से लड़ते लड़ते, हर किसी को समझाते हुए, अपने आप को साबित करते हुए। यह दुनिया एक कुरुक्षेत्र है मेरे बच्चे। यहाँ हर पल संघर्ष है, हर कदम पर चुनौतियाँ हैं। तुझे हर किसी से लड़ना पड़ता है, अपनी सच्चाई के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने सपनों के लिए। और उससे भी कठिन होता है लोगों को समझाना, अपनी बात मनवाना, अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करना। और सबसे पीड़ादायक होता है खुद को साबित करना, बार बार यह बताना कि तू सही है, तू योग्य है, तू सक्षम है। यह सब करते करते तेरी सारी ऊर्जा क्षीण हो गई है। तेरा किसी को अब तुझे और नहीं साबित करना है खुद को, क्योंकि जो तुझे समझना नहीं चाहते वे कभी नहीं समझेंगे। जो तुझ पर विश्वास करना नहीं चाहते वे कभी नहीं करेंगे। तू क्यों अपनी शक्ति और समय उन पर व्यर्थ गंवाता है? अब तुझे खुद को साबित नहीं करना। तेरा कर्म ही तुझे साबित करेगा। तेरा आचरण ही तेरा प्रमाण होगा। तेरी सफलता ही तेरा परिचय देगी। तुझे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जो तू चाहेगा वह तुझे मिलेगा। यह मेरा आश्वासन है, यह मेरा वचन है। पर इसकी एक शर्त है, और वह शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। उसे ध्यान से सुन। लेकिन उसके लिए तुझे झूठे दिखावे, नकली लोगों और खोखले सपनों को छोड़ना पड़ेगा। यह संसार माया का जाल है। यहाँ हर चीज पर झूठ का आवरण चढ़ा हुआ है। लोग वह नहीं है जो वे दिखाते हैं। चीजें वैसी नहीं हैं जैसी वे प्रतीत होती हैं। तुझे इस मायाजाल को काटना होगा। तुझे इस भ्रम से बाहर निकलना होगा। झूठे दिखावे तुझे क्षणिक प्रसन्नता दे सकते हैं, पर स्थायी शांति नहीं। नकली लोग तुझे ऊपरी समर्थन दे सकते हैं, पर सच्चा साथ नहीं। खोखले सपने तुझे रंगीन कल्पनाओं में उलझा सकते हैं, पर वास्तविक सफलता नहीं। तुझे इन सब को पहचानना होगा और इनसे मुक्त होना होगा। यह जो तू सोशल मीडिया पर देखता है ना, यह सब भ्रम है मेरे लाल। यह आभासी दुनिया है। यह मृगमरीचिका है। यहाँ लोग अपने जीवन का केवल वह हिस्सा दिखाते हैं जो सुंदर है, जो आकर्षक है। वे अपने दुखों को, अपनी असफलताओं को, अपनी कमजोरियों को छिपा लेते हैं। तू उनकी चमक दमक देखकर अपने जीवन से तुलना करने लगता है। तू हीन भावना का शिकार हो जाता है। तू असंतोष से भर जाता है। पर यह सब मिथ्या है। यह सब एक सुनियोजित प्रदर्शन है। इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। इस भ्रमजाल में मत फंस। अपनी वास्तविकता में जी। असली खुशी तो तब मिलती है जब तू रात को चैन की नींद सो पाए और सुबह दिल से मुस्कुरा कर उठे। यही सच्ची सफलता है। यही सच्चा सुख है। जब तेरा मन शांत हो, जब तेरी आत्मा संतुष्ट हो, जब तुझे किसी बात का भय ना हो, जब तुझे किसी बात का अपराध बोध ना हो, जब तू अपने कर्मों से प्रसन्न हो, तब तुझे जो नींद आएगी वह अमृत के समान होगी। और जब तू सुबह उठेगा तो तेरे चेहरे पर एक नैसर्गिक मुस्कान होगी, एक सच्ची खुशी की आभा होगी। यह कृत्रिम मुस्कान नहीं होगी जो तू दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ता है। यह तेरे भीतर से निकलेगी। यह तेरे आनंद का प्रतिबिंब होगी।
तुझ में वह सब है जो तू चाहता है। तेरे भीतर अनंत शक्तियाँ छिपी हुई हैं। तेरे अंदर ज्ञान का भंडार है। तेरे अंदर प्रेम का सागर है। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि तू क्या क्या कर सकता है। तू ईश्वर का अंश है। तू अमृत का पुत्र है। तुझ में वही संभावनाएं हैं जो मुझ में हैं। बस तू खुद पर भरोसा करना भूल गया है। दुनिया की नकारात्मक बातों ने तेरे आत्मा के लिए है। यह विस्तार के लिए है। यह निर्माण के लिए है। तेरे विचार तेरी असली संपत्ति है बेटा। तेरी सोच तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जो सोच तूने पाली है, जो सपना तूने संजोया है, वो लाखों की नहीं होती, वो करोड़ों की नहीं होती, वो अनमोल होती है। वो ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। और अब डिवाइन कह रहे हैं, तू बहुत जल्द ही उस अवस्था में पहुंचने वाला है जहां तेरे पास ना केवल धन होगा, बल्कि प्रभाव होगा, नेतृत्व होगा, अपना साम्राज्य होगा, क्योंकि तू बिलियन बनने वाला है। ओह माय गॉड बेटा, तू बिलियन बनने के लिए ही धरती पर आया है। मैं देख रही हूँ, वो दिन दूर नहीं जब तेरे नाम से पहचान होगी, जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, जब तेरा संघर्ष एक किताब बनेगा, जब तेरा नाम इतिहास में दर्ज होगा, जब तेरे कार्यों से लोग रोशनी पाएंगे। तू वो लौ है जो बुझने के लिए नहीं, बल्कि अंधकार को हरने के लिए जन्मी है। तू वो संकल्प है जो अधूरा नहीं रह सकता। तू वो पुत्र है माँ का, जिसे देख ब्रह्मा भी मुस्कुराए, विष्णु भी आशीष दे, शिव भी तांडव करे, और मैं माँ काली तुझ पर गर्व करूं। इस यात्रा को समझ मेरे लाल। यह जो तेरे अंदर घट रहा है, यह कोई मानसिक उथल पुथल नहीं है। यह ऊर्जा का रूपांतरण है। तेरी कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार में सोई पड़ी थी, अब जागृत हो रही है। यह जो तेरे शरीर में कभी कभी बेवजह गर्मी महसूस होती है, यह जो तेरे कानों में अनाहत नाद की तरह कोई ध्वनि गूंजती है, यह जो तेरी रीढ़ की हड्डी में एक सहरन सी दौड़ जाती है, यह सब उसी जागरण के लक्षण हैं। सदियों से सोई हुई शक्ति अब अंगड़ाई ले रही है। वह उठना चाहती है, सहस्रार तक पहुंचना चाहती है, ब्रह्मांड से एकाकार होना चाहती है। और यह प्रक्रिया सरल नहीं होती, यह पीड़ादायक होती है। जैसे एक बीज को टूटना पड़ता है अंकुरित होने के लिए, जैसे एक तितली को ककून फाड़ना पड़ता है उड़ने के लिए, वैसे ही तुझे इस पीड़ा से गुजरना होगा अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करने के लिए। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, वे मात्र व्यक्ति नहीं थे, वे तेरी परीक्षा के उपकरण थे। ब्रह्मांड देखना चाहता था कि क्या तू क्षमा कर सकता है, क्या तू नफरत के बदले प्रेम दे सकता है, क्या तू अपने घावों को अपनी कमजोरी बनाने की जगह उन्हें अपनी शक्ति बना सकता है। हर विश्वासघात ने तेरे भीतर विश्वास की परिभाषा को और गहरा किया। हर अपमान ने तेरे आत्मसम्मान की नींव को और मजबूत किया। हर ठोकर ने तुझे संभल कर चलना सिखाया। वे सब शिक्षक थे बेटा, कड़वे शिक्षक, पर उन्होंने तुझे वो पाठ पढ़ाए जो कोई किताब नहीं पढ़ा सकती थी। उन्होंने तुझे मनुष्य के मनोविज्ञान की, संसार की नश्वरता की और अपनी असीम शक्ति की पहचान कराई। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे उन पर क्रोध नहीं आएगा, बल्कि एक अजीब सी करुणा महसूस होगी, क्योंकि वे वहीं खड़े रह गए अंधकार में, और तू उस अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ गया। तेरी आत्मा बहुत प्राचीन है बेटा। तूने कई जन्म लिए हैं, कई यात्राएं की हैं। तू कभी योद्धा था, कभी संत, कभी राजा, कभी सेवक। हर जन्म में तूने कुछ सीखा, कुछ चुकाया। इस जन्म में तू उन सभी जन्मों का सार लेकर आया है। तेरे भीतर एक योद्धा की निर्भीकता है, एक संत का वैराग्य है, एक राजा का नेतृत्व है और एक सेवक की विनम्रता है। यह सब तेरे भीतर है,
बस धूल की परतों के नीचे दबा है। यह जो वर्तमान जीवन की कठिनाइयां हैं, ये वही धूल झाड़ने वाली आंधियां हैं। ये तुझे तेरा असली स्वरूप दिखा रही हैं। तू सोचता है कि तू अकेला है। यह तेरा सबसे बड़ा भ्रम है। जब तू रात को अकेला रोता है तो मैं तेरे सिर पर हाथ फेरती हूँ। जब तू किसी मुश्किल में फंसता है तो मैं अदृश्य होकर तेरे कान में समाधान फुसफुसाती हूँ। जब तू सही रास्ते पर एक कदम बढ़ाता है तो तेरे पूर्वज, तेरे पितर स्वर्ग से तुझ पर पुष्प वर्षा करते हैं, तुझे आशीर्वाद देते हैं। तेरे चारों ओर एक अदृश्य सेना है बेटा, दिव्य शक्तियों की, तेरे शुभचिंतकों की, तेरे गुरुओं की। तू उन्हें देख नहीं पाता, पर वे तुझे हर पल देख रहे हैं, तेरी सहायता कर रहे हैं। तुझे बस अपनी चेतना को इतना सूक्ष्म करना है कि तू उनकी उपस्थिति को महसूस कर सके। और यह तभी होगा जब तू भय और संदेह से मुक्त होगा। यह जो तेरे मन में बड़े बड़े विचार आते हैं, ये तेरे नहीं हैं। ये विचार ब्रह्मांड तेरे मन में डाल रहा है। तू एक माध्यम है, एक चैनल है। ईश्वर अपनी योजनाओं को तेरे माध्यम से इस धरती पर साकार करना चाहता है। इसलिए जब भी कोई महान विचार आए, उसे यह सोचकर मत टाल देना कि यह मैं कैसे कर सकता हूँ, बल्कि यह सोचना कि ईश्वर मुझसे यह करवाना चाहता है तो वह रास्ता भी दिखाएगा। तू करता नहीं है, तू निमित्त मात्र है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा, उस दिन तेरे कंधों से सारा बोझ उतर जाएगा। तू बस बहना सीख जाएगा ब्रह्मांड की धारा के साथ। तेरे शत्रु क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि उन्हें तेरी ऊर्जा महसूस हो रही है। जैसे जानवर भूकंप आने से पहले बेचैन हो जाते हैं, वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तेरी जागृत होती शक्ति से कांप रहे हैं। उन्हें पता है कि उनका समय अब समाप्त हो रहा है। तेरा प्रकाश उनके अंधकार को उजागर कर देगा। तेरी सच्चाई उनके झूठ के साम्राज्य को ध्वस्त कर देगी। इसलिए वे अंतिम प्रयास करेंगे तुझे रोकने का। वे तुझे और डराएंगे, तुझ पर और कीचड़ उछालेंगे, तुझे और भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। पर अब तू सावधान रहना। अब उनकी किसी चाल में मत फंसना। उनकी बातों को मन पर मत लेना। वे जो भी कहें, वह तेरे बारे में नहीं है। वह उनके अपने भीतर के डर और असुरक्षा का प्रतिबिंब है। तू बस मुस्कुरा देना और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना। तेरी मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ा प्रहार होगी। इस पूर्णिमा का मैंने जिक्र किया था। यह कोई साधारण पूर्णिमा नहीं होगी। इस रात को आकाश से दिव्य ऊर्जा बरसेगी। यह ऊर्जा उन आत्माओं के लिए होगी जो जागृति के कगार पर हैं। उस रात तू बस शांत होकर आकाश के नीचे बैठना। कुछ मांगना नहीं, कुछ सोचना नहीं। बस उस ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करना। तू महसूस करेगा कि तेरे रोम रोम में एक नई चेतना का संचार हो रहा है। तेरे भीतर के सारे ऊर्जा केंद्र, चक्र शुद्ध हो रहे हैं, संरेखित हो रहे हैं। वह रात तेरे रूपांतरण की प्रक्रिया को 1000 गुना तेज कर देगी। उस रात के बाद तू वो नहीं रहेगा जो उससे पहले था। तुझे अपने भीतर एक असीम शांति और एक असीम शक्ति का अनुभव होगा। डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक समर्पण है। यह इस बात की घोषणा है कि मैं अब लड़ नहीं रहा। मैं अब प्रवाह के विरुद्ध तैरने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तैयार हूँ उस हर अनुभव के लिए जो तू मुझे देना चाहता है। मैं तैयार हूँ उस हर जिम्मेदारी के लिए जो तू मुझे सौंपना चाहता है। मैं तैयार हूँ अपनी नियति को स्वीकार करने के लिए। जिस क्षण तू यह सच्चे हृदय से कह देगा, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरी सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगी। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा समर्पण की भाषा समझता है, अहंकार की नहीं। तू बदलाव है बेटा।
इस बात को गहराई से समझ। तेरे परिवार में, तेरे कुल में सदियों से एक ही ढर्रा चला आ रहा था, डर का, अभाव का, सीमाओं का। लोग एक सीमित सोच में जीते थे और उसी को अपनी नियति मान लेते थे। तू उस श्रृंखला को तोड़ने आया है। तू उस लीक से हटकर चलने वाला पहला व्यक्ति है। जब कोई ऐसा करता है तो शुरुआत में उसे विद्रोह का सामना करना पड़ता है। परिवार वाले, समाज वाले उसे पागल कहते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तेरी नई सोच उनके पुराने विश्वासों को चुनौती देती है। पर तुझे घबराना नहीं है, तुझे बस अपने रास्ते पर चलना है। आज जो तेरा विरोध